अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स वीडियोस। इस वीडियो में मैं आपको एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 और बीएस मैथमेटिक्स के सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाने वाला एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कोर्स जिसका नेम है रियल एनालिसिस या मैथमेटिकल एनालिसिस, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसको एडवांस्ड कैलकुलस भी कहा जाता है। तो इस कोर्स पर मेरे जो लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड होंगे उन लेक्चर्स की आउटलाइन के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यह आउटलाइन मैंने एमएससी मैथमेटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रियल एनालिसिस पे न्यू कोर्स आउटलाइन आई है उसको फॉलो करते हुए तैयार की है, और इसके अलावा मैंने कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी ऐड किए हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ की कोर्स आउटलाइन को देखते हुए, ताकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की रेकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स के बारे में बताऊंगा, और हम कौन सी बुक्स उनमें से फॉलो करें उनके बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको इस आउटलाइन के बारे में बताऊंगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, और फिर उसके बाद एंड में मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में से आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि आपके पास क्या पॉसिबल चॉइस है उसके बारे में बताऊंगा। और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो कितने % मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बुक जो हम फॉलो करेंगे वो है रॉबर्ट जी बार्टल एंड शर्बर्ट की लिखी हुई रियल एनालिसिस, और इसका 4th एडिशन हम फॉलो करेंगे 2011 वाला। ये बुक आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसी बुक का 3rd एडिशन 2000 वाला रिकमेंड किया है। हम 3rd एडिशन को भी फॉलो करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए एंड एग्जांपल्स के लिए, लेकिन थ्योरी के लिए हम 4th एडिशन इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि इसमें मिस्टेक्स जो हैं वो 3rd एडिशन के मुकाबले में काफ़ी कम है। इसके बाद हम जो सेकंड बुक फॉलो करेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस रिटन बाय वॉल्टर रुदिन। इसका 3rd एडिशन हम फॉलो करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी यही बुक रेकमेंड की हुई है। इसके बाद हमारी जो 3rd बुक है वो है विटोर्ड एजे कोस्माला की लिखी हुई अ फ्रेंडली इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस। इसका 2nd एडिशन हम फॉलो करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसका 1st एडिशन रेकमेंड किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारा आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसके लिए हम 3 मज़ीद बुक्स को फॉलो करेंगे। इनमें से पहली है एडवांस्ड कैलकुलस रिटन बाय विल्फ्रेड कैप्लान। इसका 5th एडिशन हम फॉलो करेंगे। मेरा ख्याल है कि एडवांस्ड कैलकुलस की जितनी भी बुक्स हैं इनमें सबसे बेहतरीन बुक यही है। इसके बाद जो 5वीं किताब है वो है एडवांस्ड कैलकुलस रिटन बाय एंगस ई टेलर। इसका 2nd एडिशन हम फॉलो करेंगे। और इसके बाद हमारी जो 6th बुक है वो एडवांस्ड कैलकुलस लीनियर अप्रोच रिटन बाय रिचर्डसन। इसका 2nd एडिशन हम फॉलो करेंगे बीच में कुछ टॉपिक्स के लिए। तो ये थी हमारी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स। इनमें से जो पहली 2 बुक्स हैं इनको हम बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। और अगर आपको इन बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज़ चाहिए तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर कांटेक्ट करें तो आपको इन बुक्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिक्स में जो अंडरलाइंड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को रिप्रेजेंट करें, और जो अंडरलाइंड नहीं है वो या तो कोर्स में शामिल ही नहीं है, या अगर शामिल हैं उनको मेंशन नहीं किया गया। तो ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इनमें से ज़्यादातर टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़िम्मेदारी के साथ, और कम से कम 50 लाइक्स तक पहुंचाएं, तो फिर मैं अपलोडिंग जो है टॉपिक्स की वो स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहला चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इसका पहला टॉपिक फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, डिन्यूमरेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स। ये टॉपिक इंक्लूडेड तो नहीं है लेकिन इसको आगे यूज़ किया जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसको यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए आपने इसको तैयार करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड सेट्स, फील्ड्स। इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बीएससी में, यहाँ पर आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम पर। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसमें जस्ट इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी को भी शामिल किया गया।
और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, जिसमें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी आ जाएगी, सुप्रीमम प्रॉपर्टी, इन्फीमम प्रॉपर्टी, और इससे रेलेवेंट कुछ थ्योरम्स आ जाएंगे, और इसके अलावा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आ जाएगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम इसमें साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आएंगे डेंसिटी पे कि डेंस सेट्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शामिल तो नहीं किया गया लेकिन इसको भी हमने यहाँ पर स्टडी करना है। और फिर उसके बाद हम आएंगे यूक्लिडियन स्पेसेस पर और इनकी प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे, जिनमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल इनइक्वालिटी या इसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स में शामिल हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे सीक्वेंसेस के ऊपर, इनको डिफ़ाइन करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, और फिर इनकी कन्वर्जेंस के बारे में सीखेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इनके भी एग्जांपल्स करेंगे और कुछ थ्योरम्स करेंगे। इसके बाद हम आएंगे कॉशी सीक्वेंसेस के ऊपर, और फिर कॉशी कन्वर्जेंट क्राइटेरिया जो है उसको भी हम सीखेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंसेस वाला, और बेसिकली आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अलबत्ता पिछले टॉपिक्स में भी पिछले टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि मोनोटोन सीक्वेंसेस क्या होते हैं और बाउंडेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं, और फिर इसके बाद हम सब सीक्वेंसेस के ऊपर आएंगे कि किसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस क्या होता है, और फिर उसकी से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोल्ज़ेनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। और फिर इसके बाद हम कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर आएंगे। कॉम्पैक्ट सेट जो है वो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन ये सब सीक्वेंसेस से रेलेवेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसमें हम सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम इनफाइनाइट सीरीज़ के ऊपर आएंगे कि ये क्या चीज़ है, इसको डिफ़ाइन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और फिर हम इसकी कन्वर्जेंस के बारे में सीखेंगे। फिर इसके बाद हम सीरीज़ ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स के ऊपर आएंगे, और फिर इसके बाद हम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट की तरफ आएंगे। इससे पहले हमने कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन के बारे में पढ़ना है। अलबत्ता वो और ये जो हैं ये काफ़ी डिफरेंट है। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है वो सीरीज़ की कन्वर्जेंस का एक टेस्ट और इंतहाई पावरफुल टेस्ट है, और 2018 के पेपर में इसको स्टेट एंड प्रूफ करने का क्वेश्चन आया था 10 नंबर्स का। इसके बाद हम पार्शियल सम की तरफ आएंगे कि किसी सीरीज़ का पार्शियल सम क्या होता है, और फिर इसके बाद इस पार्शियल सम को यूज़ करते हुए सीरीज़ की कन्वर्जेंस को टेस्ट किस तरह से किया जा सकता है, वो टेस्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रूट टेस्ट पढ़ेंगे, फिर रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे, और इंटेग्रल टेस्ट पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, ये भी अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं। इसके बाद इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। इसमें हम सीखेंगे कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो क्या वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी, या तो अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो क्या वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, किन बेसिस पर होंगी, क्या हाइपोथेसिस होंगी, क्या अजम्पशंस होंगी, वो सब के सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कंडीशनल कन्वर्जेंस की तरफ भी आएंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी। जब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी तो फिर शुरू में मैंने इस चैप्टर का नाम जस्ट कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस रख लिया था, तो ये भी ठीक है। और उसको स्टार्ट ही मैंने लिमिट ऑफ अ फंक्शन से किया था, जो इसका फर्स्ट टॉपिक बन रहा है। तो मैंने शुरू में इसका नाम लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन रखा है, लेकिन बाद में इसको लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसकी वो डेफिनेशन जो आपने एफएससी बीएससी में बेसिक सी पढ़ी हुई है उससे स्टार्ट करेंगे, और फिर वहाँ से हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बनाएंगे, उसको ग्राफिकली समझेंगे, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने ये टॉपिक कराया हुआ है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। एनालिसिस के अंदर हमें इक्विवेलेंट डेफिनेशंस की
इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार एक डेफिनेशन ज़्यादा यूज़फुल होती है, कभी कभार उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है और उससे हम ज़्यादा आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन है वो डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है उसी ही की एक इक्विवेलेंट फॉर्म है। ठीक हो गया? तो यानी कि ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये भी टॉपिक हम करेंगे। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक्स हैं, इनको जब मैंने रिकॉर्ड किया था ये दोनों एक एक घंटे के बने थे। इसके बाद हम करेंगे लिमिट थ्योरम्स। इसके अंदर हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो हम कवर करेंगे। इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं यूनिकनेस थ्योरम्स एंड स्क्वीज़ थ्योरम, या इसको हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। 5 या 6 थ्योरम्स इसके अंदर मैंने कराए हुए हैं और इनसे रेलेवेंट एग्जांपल्स भी मैंने कराई हुई हैं काफ़ी डिटेल से, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराए हैं और आपको होमवर्क असाइनमेंट्स भी दी हुई हैं और इनके अंदर भी दी हुई हैं। इसके बाद हम आएंगे वन साइडेड लिमिट के ऊपर। ये आपके कोर्स में इंक्लूड तो नहीं है लेकिन आपने इसको भी पढ़ना है, ठीक है, समझ लेना है। वाइवा वॉस जो होगा उसमें शायद यहाँ से क्वेश्चंस हो जाए। वन साइडेड लिमिट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और इससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं वो हम स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। और फिर इसके बाद आ जाएगा इनफाइनाइट लिमिट्स एंड लिमिट एट इन्फिनिटी। ये दोनों टॉपिक्स डिफरेंट हैं। इनफाइनाइट लिमिट में जो लिमिट है वो इन्फिनिटी बनेगी, जबकि लिमिट एट इन्फिनिटी में जो क्लस्टर पॉइंट है जिसके ऊपर हम लिमिट चेक कर रहे हैं वो क्लस्टर पॉइंट खुद इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये भी हम साथ कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनसे रेलेवेंट थ्योरम्स भी कुछ करेंगे। इसके बाद हम आएंगे कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस के ऊपर। कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं इनको डिफ़ाइन करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे थ्रू डिफरेंट थ्योरम्स, और इनका बिहेवियर भी देखेंगे उन्हीं थ्योरम्स की मदद से। और थ्योरम्स ऑन कॉन्टीन्यूटी आगे, इनके बारे में मैंने बता दिया। और इसके बाद जो टॉपिक है बाउंडेड फंक्शंस, ये इंक्लूड तो नहीं किया गया लेकिन ये इंक्लूडेड समझें क्योंकि यहाँ से कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको स्टार कर देता हूँ। बाउंडेड फंक्शंस के बारे में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इसका कॉन्टीन्यूटी के साथ क्या कनेक्शन है, वो भी हम थ्योरम्स की मदद से करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आ जाएंगे हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस पर। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या है इसको स्टेट एंड प्रूफ करेंगे और इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट्स हैं जिनके अंदर इस थ्योरम को यूज़ किया जाएगा, वो भी हम साथ साथ डिराइव करेंगे। ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है आपकी कोर्स आउटलाइन में, लेकिन आप चाहें तो इसको यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। इसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़। डिसकॉन्टीन्यूटीज़ क्या होती हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी, सेकंड काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी या जंप डिसकॉन्टीन्यूटी, ये सारी टाइप्स हम इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, इसको डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरम्स जो हैं वो हम करेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे। और इसके बाद हम मोनोटोन फंक्शंस की तरफ आएंगे। ये मैंने आपको बीएससी में एक्सरसाइज 3.1 के आर्टिकल्स में कराया हुआ है, बहरहाल यहाँ पर हम इसको थोड़े से डिफरेंट अंदाज में दोबारा से करेंगे। इसके साथ ही यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन। आई हैड टू पॉज द वीडियो क्योंकि मोबाइल की बैटरी जो है वो लो हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। डिफरेंशिएशन इसका सबसे पहला टॉपिक है डेरिवेटिव। इसको अपने डेरिवेटिव पढ़ना है, डेरिवेटिव कहना अब आप छोड़ दें, ठीक है। जो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है उसी को अदा करना सीखें, गूगल से आपको मिल जाएगी। हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव क्या है, डिफ़ाइन करेंगे इसको, फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। इसमें हम काफ़ी सारे थ्योरम्स सीखेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। इसके बाद हम सीखेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बीएससी कैलकुलस एसएम यूसुफ वाले कोर्स में चैप्टर नंबर 3 के सेक्शन 3.1 में यह ऑलरेडी स्टेट एंड प्रूफ करवाया हुआ है, तो इसी को हम दोबारा से यहाँ पर स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। इसलिए कि जो अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में शामिल है, मीन वैल्यू थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस,
तो मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ में ये थ्योरम रॉल्स थ्योरम जो वो यूज़ होगा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में चूंकि मीन वैल्यू थ्योरम ही इस्तेमाल होना है, तो इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम के कॉन्सिक्वेंसेस में इनडायरेक्टली यूज़ होगा। तो इसलिए इस रॉल्स थ्योरम को अपने कोर्स का हिस्सा समझें। इसके बाद हम आएंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव्स पे। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का कॉन्टीन्यूअस होने से क्या मुराद है, तो ये सीखेंगे। और यहाँ से हम स्मूथ फंक्शंस को डिफ़ाइन करना सीखेंगे, और इसके अलावा कुछ क्लासेस सीखेंगे फंक्शंस की, क्लास C0, क्लास C1, इसी तरह से क्लास C2 अप टू सो ऑन टू क्लास Cn, और इसी तरह से अप टू सो ऑन C इन्फिनिटी क्लास के फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। और इसके अलावा एक दो टॉपिक्स और भी हैं जो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, वो है टेलर्स थ्योरम एंड टेलर्स सीरीज़। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके कोर्स में शामिल नहीं है सिलेबस में, लेकिन आपने वो समझना ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से ये चूँकि फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल के केस में हम टेलर सीरीज़ सीख रहे हैं, इसी तरह से फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के केस में टेलर सीरीज़ क्या बनती है वो भी हम छठे चैप्टर में सीखेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 4, इंटीग्रेशन। काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर होगा ये। इसका सबसे पहला टॉपिक है जो आपकी कोर्स में शामिल नहीं है लेकिन इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल्स को समझने के लिए हमें रीमान सम को सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है बीएससी के कोर्स में। यहाँ पर दोबारा से सीखेंगे हम, लेकिन डिफरेंट तरीक़ों से। और फिर इसके बाद हम आएंगे रीमान इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ पर। इनमें जो है, इन प्रॉपर्टीज़ में हम बहुत सारे थ्योरम्स को स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। मिसाल के तौर पे हम मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि यहाँ पर हमने डेरिवेटिव्स के केस में सीखा है, यहाँ पर हम इंटीग्रल्स के केस में सीखेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और इसके अलावा कुछ इनइक्वालिटीज़ सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये सीखेंगे कि किसी फंक्शन के इंटीग्रल का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और इसी तरह से और भी बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ हैं, वो भी करेंगे थ्योरम्स की फॉर्म में। और फिर इसके बाद हम आएंगे अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल पे। इनको समझने के लिए हमें पहले अपर सम को सीखना है, फिर लोअर सम को सीखना है। उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल को सीखें। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद हम करेंगे डेरबॉक्स इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरियन। यहाँ से हमें डिफरेंट किस्म के इंटीग्रल्स मिलेंगे। एक और टाइप ऑफ इंटीग्रल मिल जाएगी और वो है डेरबॉक्स इंटीग्रल्स। इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोर्स के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये दोनों टॉपिक्स उनके सिलेबस में शामिल हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया। और इसके अलावा अगर आप पहले वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर आपको आगे वाले टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आएंगे जो आपके सिलेबस में शामिल है, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन सीखेंगे। इसके लिए हमें पहले टोटल वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन सीखना है, और फिर उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन सीखें। इसके बाद हम आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। इसमें भी दोबारा से हमें कुछ थ्योरम्स सीखने होंगे। यहाँ पर जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आएंगी वहाँ पर आपने हर हाल में थ्योरम्स की फॉर्म में ये प्रॉपर्टीज़ सीखनी है। इसके बाद आ जाएगा इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, रीमान स्टिरचस इंटीग्रल। इसमें जो ये सेकंड वाला टी है ये साइलेंट है, स्टिरचस आपने कहना है इसको। रीमान स्टिरचस इंटीग्रल्स क्या होते हैं ये हम सीखेंगे। ये भी डिफरेंट टाइप हो जाएगी। इन दोनों डेफिनेशंस के मुकाबले में एक अलहदा टाइप का हमें इंटीग्रल मिल जाएगा, तो वो हम सीखेंगे। और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। रीमान इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रीमान स्टिरचस इंटीग्रल्स की भी होंगी। तो इसलिए अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर इनसे एक स्टेप जो मुश्किल है, यानी कि इनका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है या डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, वो इससे एक स्टेप ज़्यादा, तो इनको अच्छी तरह से सीख लें तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। इसके बाद आ जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हैं, दोनों मैं आपको कराऊंगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक हो गया। और इनके जो रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम। इसके बाद आ जाएगा चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम
एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने पहले भी एफएससी बीएससी में पढ़ी हुई है, तो इसको अब हम थ्योरम की फॉर्म में यहाँ पर स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम, आपको पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप जो आपका इंटेग्रेंट है इसमें आप वेरिएबल को चेंज करें, कोई और वेरिएबल लेकर आएँ, तो फिर क्या होता है, डिफरेंशियल में भी चेंजिंग लेके आनी पड़ती है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में भी चेंजिंग लेके आनी पड़ती है। तो वो जो चीज़ है ये आप पहले से कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप इसको थ्योरम की फॉर्म में स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स आपने बीएससी में पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि ये ऐसे इंटेग्रल्स होते हैं जिनकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है उनमें इन्फिनिटी आ जाए, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, या अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेट नंबर है, यानी कि इन्फिनिटी के अलावा कोई नंबर्स हैं, तो इंटेग्रेंट जो है वो किसी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये इस किस्म के इंटेग्रल्स जो हैं वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स होंगे। फिर इनकी हम कन्वर्जेंस का टेस्ट करेंगे, ये लेस दैन इन्फिनिटी आ रहे हैं या इन्फिनिटी को कन्वर्ज करें, ये हम सीखेंगे। इनके भी टेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम इनकी भी एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस सीखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सीरीज़ के केस में सीखी थी। ठीक हो गया। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पक्का करते हैं तो ये वाले टॉपिक्स भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। इसके बाद हम स्पेशल फंक्शंस सीखेंगे, गैमा फंक्शन के बारे में सीखेंगे, और फिर इसके बाद बीटा फंक्शन को हम सीखेंगे। बीटा फंक्शन को सीखने के लिए आपको गैमा फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि बीटा फंक्शन हमेशा गैमा फंक्शन ही की फॉर्म में लिखा जाता है। उधर ही प्रोडक्ट लिए जाएंगे, सम लिए जाएंगे, फिर डिवीजन भी करेंगे, एट्सेट्रा। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, लेंथी है और इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। पहले हमने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स सीखे थे, सीरीज़ भी हमने रियल नंबर्स की सीखी थी। अब हम फंक्शंस की सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ सीखेंगे, यानी कि वहाँ से एक स्टेप आगे। इस चैप्टर के लिए आपको ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहला टॉपिक है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। किसकी? सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। इन दोनों की पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हमने सीखनी है। इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आ जाएगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये भी इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीखेंगे, इनकी डेफिनेशन सीखेंगे, एग्जाम्पल सीखेंगे, इनमें डिफरेंस निकालना सीखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो कि आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी सीखना चाहिए, वो है यूनिफॉर्म नॉर्म, या इसको सुप्रीमम नॉर्म या सुप नॉर्म भी कहा जाता है। तो ये आप सीखेंगे। और फिर इसके बाद आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टीन्यूटी का टॉपिक सीखेंगे। इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे थ्योरम्स आप सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीखेंगे कि अगर हम एक सीक्वेंस बनाएं फंक्शंस का, और इसमें सारे के सारे फंक्शंस किसी सबसेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल सबसेट कैपिटल ए के ऊपर डिफाइंड है, और अगर वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर वो जो फंक्शन होगा जो आपकी लिमिट बन रही है सीक्वेंस की, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की, वो लिमिट जो है, जो कि खुद एक फंक्शन है, वो एक तो सेट ई के ऊपर डिफाइंड होगा और कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को कॉन्टीन्यूटी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से अब आपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंटिएशन को कनेक्ट करना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रल। ठीक हो गया। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आखिरी टॉपिक आपका ऑप्शनल है, वो आपने करना इसलिए सिर्फ समझना है। आखिरी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसलिए इसको समझना है कि यहाँ पर लिमिट थ्योरम्स में एक थ्योरम ऐसा आएगा कि जिसकी जो करस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, उन एग्जांपल्स में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज होंगे जो हमने यहाँ पर डिराइव करने, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। बाटल की बुक में ये प्रॉपरली एडेड है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। इसको जस्ट आपने समझने की हद तक करना है। अगर आप
पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 6 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ये एडवांस्ड कैलकुलस का ये सारा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। तो इसमें और भी टॉपिक्स ऐड किए जाएंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी। अगर हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो वन डायमेंशनल नहीं हैं, वन डायमेंशन से ज़्यादा वाले हैं, 2 डायमेंशनल हैं, 3 डायमेंशनल हैं, यानी फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, या इनसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो फिर इस केस में हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, नेबरहुड को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसी तरह से हम कॉन्टीन्यूटी किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ये सीखेंगे। बड़े मज़े के टॉपिक्स और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके कोर्स में शामिल नहीं है, खुशकिस्मती भी कह सकते हैं। तो बहरहाल आपने सीखने हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आप बाकी सब्जेक्ट्स में, एडवांस लेवल पे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर एग्जांपल। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आपका कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसको अपनी शौक़ की हद तक या सीखने की हद तक देख सकते हैं। वो है कॉन्टीन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड सेट्स। इसमें हम पहले कॉम्पैक्ट सेट्स के बारे में सीखेंगे। अब ये कॉम्पैक्टनेस यहाँ पर भी हमने एक सीखी हुई है। ये जो कॉम्पैक्टनेस हमने यहाँ पर सीखी है, कॉम्पैक्ट सेट कहाँ गया, ये सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस है, जबकि यहाँ पर जो हम कॉम्पैक्टनेस सीखेंगे वो टोपोलॉजिकल कॉम्पैक्टनेस है। तो वो टोपोलॉजी का एक टॉपिक है, कॉम्पैक्ट सेट क्या है, तो इसी तरह से कॉम्पैक्ट सेट क्या है, टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, ये हम पहले सीखेंगे। और फिर इसके बाद हम कनेक्टेड सेट भी सीखेंगे। कनेक्टेड सेट को सीखने के लिए हम पहले डिसकनेक्टेड सेट को सीखेंगे और फिर उसके बाद उसकी नेगेशन करके कनेक्टेड सेट को लेकर आएंगे। जबकि कॉम्पैक्ट सेट को डिफ़ाइन करने से पहले हम ओपन कवर्स और उनके सब कवर्स को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक हो गया। टोपोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टोपोलॉजी पढ़ी हुई है उनको इसका पता होगा। बहरहाल मैं पहले आपको वो कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद जो है हम कॉन्टीन्यूअस इमेजेस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स सीखेंगे। फिर इसके बाद कॉन्टीन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट्स सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्टीन्यूटी का कंसेप्ट सीखा, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें ये वाला जो एडवांस टॉपिक है ये भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। लेकिन ये वाला टॉपिक आपने ऑप्शन में रखना है, ऑप्शनल टॉपिक, और इसको इस चैप्टर के एंड में करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉर्म्स। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपके कोर्स में शामिल नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके लिए आपको वेक्टर स्पेसेस का कंसेप्ट पहले से आना चाहिए। इसके बाद हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के, और फिर इनके डिफरेंशियल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस क्या। कंपोजिट फंक्शंस का आपको पता है, इनके डिफरेंशियल्स क्या बनेंगे वो हम सीखेंगे चेन रूल के थ्रू, और चेन रूल हम यहाँ पर भी करेंगे। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव्स, इनको डिफ़ाइन करेंगे, ज्योमेट्रिकली डिफ़ाइन करेंगे, और इनकी दूसरी एनालिटिकल डेफिनेशन जो होती है वो भी हम करेंगे। इसके बाद हम करेंगे चेंज इन ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। आपको ये पता होगा कि समटाइम्स हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, इसको पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स भी लिख लिया करते हैं, लेकिन ये हमेशा हम ऐसे नहीं कर सकते। अंडर सम अजम्पशंस, अगर आपका फंक्शन कुछ अजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है तो फिर जाकर हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी हम एक थ्योरम की फॉर्म में यहाँ पर सीखेंगे, और इसी को हम चेंज इन ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। इसके बाद एक और ऑप्शनल टॉपिक आ जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसमें हम अपनी कंसिडरेशंस को 2 डायमेंशनल फंक्शंस पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को सीखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस कैलकुलस का, लेकिन आपके कोर्स में शामिल नहीं। इसके बाद आ जाता है मैक्सिमा मिनिमा, ये सीखेंगे। ये आपने पहले भी सीखे हुए हैं, फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल के केस में सीखें, और फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के केस में भी आई थिंक आपने कैलकुलस में सीखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इनको दोबारा से सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक और टेक्निक भी सीखेंगे, लैग्रांज मल्टीप्लायर्स की टेक्निक, जिससे आप एक्सट्रीमल प्रॉब्लम्स मैक्सिमा मिनिमा की जिनमें कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको टैकल करना सीखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रफ सी एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। आपके पास एक एलिप्सॉइड है और आप उसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो फिट करना चाहते हैं। आपने एक ऐसा बॉक्स फाइंड आउट करना है जिसकी जो डायमेंशंस हैं
इस एलिप्सॉइड में फिट आ जाने वाले जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा इसकी डायमेंशन है। इसका मतलब ये है कि उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो इन बाकी सारे बॉक्सेस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा। तो आपने ऐसा जो बॉक्स है उसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मजे का क्वेश्चन है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद जैकोबियन सीखेंगे, जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हर सब्जेक्ट में आप यूज़ करेंगे। इसके बाद इस सब्जेक्ट का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। इसको हर जगह आप इस्तेमाल करेंगे। थियरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस देख लें या डिफरेंशियल ज्योमेट्री देख लें, इसके अंदर यूज़ करेंगे। और इसके बाद आ जाता है इन्वर्स फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शन थ्योरम। यह भी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम के इक्वलेंट इम्पोर्टेंस में इक्वलेंट है। ठीक हो गया। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी हम कवर करेंगे। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक तो ये वाला टॉपिक कराऊंगा, कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट वाला एंड कनेक्टेड सेट वाला, और इसके अलावा मैं आपको टेलर सीरीज़ भी करवाऊंगा। इसके अलावा भी एडवांस्ड कैलकुलस के कोर्स में मल्टीपल इंटीग्रल्स आते हैं। अगर आप लोगों ने इस कोर्स को हिट किया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, तो फिर मैं आपको मल्टीपल इंटीग्रल्स भी करा लूँगा। और इसके अलावा मेजर थ्योरी, मेजर इंटीग्रल्स या लेबेस्क इंटीग्रल्स जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो फिर मैं आपको ये वाले टॉपिक्स भी करा दूंगा। तो ये था इस सारे जो आउटलाइन है इसकी डिस्कशन। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह आप जब टॉपिक्स देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएंगे और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। अच्छा, अब चलते हैं पेपर के पैटर्न पर। पेपर में आपके 2 सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन 1, एक सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 1 के अंदर कुल 5 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन नंबर 2 के अंदर कुल 4 क्वेश्चंस होंगे। आपसे कहा जाएगा कि कुल आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर सेक्शन में से कम 2 क्वेश्चंस लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यूँ नहीं कि आप सेक्शन नंबर 1 से 4 क्वेश्चंस कर लें और फिर सेक्शन नंबर 2 से 1 क्वेश्चन कर दें, नहीं, इसी तरह से वाइस वर्सा। ठीक हो गया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। सेक्शन 1 के अंदर जो चैप्टर्स आएंगे वो हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, और इसी तरह से चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर्स जो हैं ये आपके सेक्शन नंबर 1 में आएंगे। ठीक हो गया। और सेक्शन 2 के अंदर चैप्टर नंबर 4 आएगा और चैप्टर नंबर 5 आएगा। ठीक हो गया। तो ये आपकी चॉइस भी बन जाएगी। बहरहाल आपने ये सारे टॉपिक्स कवर करने। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगा, होमवर्क असाइनमेंट्स, जिनके आपको हिंट्स भी मिलेंगे, तो वो भी आपने अच्छी तरह से करने हैं, प्रैक्टिस भी करना है। अब क्वेश्चन ये है कि आप कितने % मार्क्स ले लेते हैं। अगर आप सिर्फ हमारे लेक्चर्स तैयार करते हैं और इसमें जो हम एग्जांपल्स कराएंगे आपको, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा, उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप 70 to 80% ले सकते हैं। गिवन दैट आपने प्रैक्टिस बहुत दफ़ा की है और इसके अलावा आपने पेपर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है, जल्दी अटैम्प्ट किया और वहाँ पर कोई गलती नहीं की, तो फिर आप 70 to 80% मार्क्स लेंगे। और इसके अलावा अगर आप होमवर्क असाइनमेंट्स भी करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करते हैं, तो फिर आप इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको 5 साला पेपर्स भी अटैम्प्ट करवाऊँगा और उनमें आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम अक्सर अपने टॉपिक्स में किया करेंगे और मैं साथ साथ मेंशन भी करा दिया करूँगा कि कौन से ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।